हेलो साथी, आपका स्टूडेंट साथी में स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत में चल रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा जो अरब का आक्रमण सिंध प्रांत पे, फिर मोहम्मद गजनी आए, फिर मोहम्मद गौरी आए। उसके बाद गौरी के मृत्यु के बाद वो अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन के लिए कुछ क्षेत्र दे के चले जाते हैं। ठीक है ना। अब वहाँ से दिल्ली सल्तनत चालू होती है। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे आज से दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल 1206 में चालू होती है और 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई तक चलती है। ठीक है, इस बीच में 5 प्रमुख वंश आते हैं, उसको बारी बारी से अध्ययन करना है, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। ठीक है ना। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन वंश आते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आता है 1206 में। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जो अंतिम इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, उसमें लोधी वंश को समाप्त कर फिर वहाँ से मुगल साम्राज्य आरंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे प्रमुख वंश, उसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुलाम वंश पे। ठीक है ना। तो गुलाम वंश या फिर दास वंश कह ले तो गुलाम वंश और दास वंश, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। ठीक है ना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में लाहौर में किया था। कहाँ पे? लाहौर। ये ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, न कि दिल्ली को। दिल्ली सल्तनत इसका मतलब ये नहीं जो दिल्ली से चालू हुआ था, वो लाहौर में बनाता है, लाहौर में अपनी राजधानी बना के रहता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपनाम भी मिलते हैं, जैसे वो दानी किस्म का व्यक्ति था, काफ़ी दान दिया करता था, लाखों का दान दिया करता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? लाख बख्श। क्या कहा गया? ये ध्यान रखिए। तो लाख बख्श किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। ठीक ना। अब देख लेते हैं ऐबक द्वारा कुछ प्रमुख किए गए कार्य हैं, जैसे उसमें से एक दो आते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। कौन सा? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये ध्यान रखिएगा, अजमेर में है, राजस्थान अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा। और दिल्ली में जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है दिल्ली का, वो कुतुब मीनार का जो नींव होता है, नींव, वो इसी ने ऐबक ही ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार की नींव किसने बनवाया था? ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने, जो अजमेर में है। अब देखिए, मैं ये मोहम्मद गौरी अपने वो तो एक बार चला जाता तराइन के प्रथम युद्ध में हार। ऐबक ने का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी भी था। वो मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध में तो चला जाता है, और द्वितीय युद्ध में जो आता है, तराइन का द्वितीय युद्ध में, वो अपने 2 प्रमुख सेनापति, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी, उसको लेके आता है, फिर वो जीत कर हासिल करता है। तो उसमें से एक उसका भी सेनापति था बख्तियार खिलजी, वही नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये ध्यान रखेंगे। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी प्राचीन विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को। ऐबक की मृत्यु 1210 में, वो ज़्यादा दिन नहीं चला, करीब 4 साल तक ही, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं शासन के, 4 साल शासन किया था। उसे लाहौर में ही, जहाँ पे वो राजधानी बनाया था, लाहौर में, जो पाकिस्तान के एक प्रमुख शहर है, वहीं पे उसको दफनाया गया है। ठीक है ना। और ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, जो उसका बेटा था, वो बना। ठीक है ना। लेकिन वो केवल 8 महीना तक ही शासन कर पाया। उसको आराम शाह को हत्या इल्तुतमिश ने करवा दिया, और पुनः 1211 में दिल्ली में, वो दिल्ली की गद्दी पे इल्तुतमिश बैठ गया, वो लाहौर में नहीं, दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण करने वाला शासक इल्तुतमिश ही था। वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली में। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने भी गुलाम ऐबक का क्या था? गुलाम और दामाद था। जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम, उसी तरह इल्तुतमिश भी क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था।
इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के समय वह बुदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बुदायूं। ये ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ऐबक जो मरता है 1210 के समय, तो वो उस समय बुदायूं का गवर्नर रहता है। आप लोग पीछे में देखे होंगे जो गजनी भी वो खुरासान का शासक था, उसी टाइप से ये भी बुदायूं का शासक था। इल्तुतमिश जो था सो तुर्किस्तान का एक इलबरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क, ठीक है ना। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया, ठीक है ना, लाहौर से दिल्ली को बनाया। अब देखिए, इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक था दिल्ली में, भारत का शासन में बात कर रहे हैं, वो जो गजनी जो प्राप्त किया था बगदाद के खलीफा से, 2 पद भी ग्रहण किए हुए थे। उसी तरीक़ा से बगदाद के खलीफा से वो भी सुल्तान पद यानी स्वीकृति प्राप्त की हुई थी। पहला शासक था इल्तुतमिश, ठीक ना। अब देख लेते हैं इल्तुतमिश भी कुछ प्रमुख कार्य किए, उसमें से देख लेते हैं। वो जो कुतुब मीनार का नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरा करवाया, ठीक है ना, उसको क्या किया? पूरा करा। और सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। अरबी का क्या चलाया? सिक्का चला, जिसमें चांदी का क्या करता? टंका और तांबा का जीतल। ये ध्यान रखिए, तांबा का जीतल किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। वो एकता प्रणाली की शुरुआत भी क्या था? अब एकता प्रणाली क्या होता है? तो एकता प्रणाली अपने सैनिकों को वेतन के रूप में जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। उससे वह शासन प्रणाली देखता था और अपना रहता भी था उसी तरीक़ा से। और वो अपना शासन चलाने के लिए बड़े बड़े राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे, जिसे एकता प्रणाली कहा गया। और 40 सरदारों का संगठन भी बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलानी कहा था। ये ध्यान रखिएगा, तुर्कान ए चिहनारी और ये एकता प्रणाली, ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का क्या किया था? दमन भी किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इसके साथ ही इल्तुतमिश का कहानी खत्म। अब उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, उसके बाद भी होते हैं राजिया सुल्तान के बारे में, बलबन के बारे में देखना है, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।